बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 मई है और दिन है मंगल का। शरीफ ख़ानदान पर कड़ा वक्त है, लेकिन उनके हामी साफ़ी जो उनके बहुत करीब हैं, जो उनके गुण गाते हैं, वो भी उनसे डिस्टेंस करने लग गए हैं। वो भी अब अवामी गैज़ व गज़ब के डर से वो यू टर्न लेने लग गए हैं। वो इन पर तनकीद भी करने लग गए हैं। उसकी वजह यह है कि आवाम को नज़र आ रहा है कि एक ऐसे वक्त में जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत हर तरफ नाकाम नज़र आती है, तो अभी भी जो बड़े बड़े एंकर्स जो कहा करते थे कि हम तो जो है वो आवाम की बात करते हैं, हम तो सिर्फ अपोजिशन पर तनकीद करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, अपोजिशन के साथ होते हैं, उनको अब मजबूरन तनकीद करनी पड़ रही है। और उसमें सबसे पहले हामिद मीर साहब जो झूठ बोलने में अपना कोई सानी नहीं रखते और नंबर 1 है आज भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले एंकर का एजाज़ इनके पास है। तो उसमें अब मसला यह है कि उन्होंने ये ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ ने कई दिन पहले शांगला में वादा किया था कि वो कपड़े बेचकर आटा सस्ता करेंगे, लेकिन इतने दिन गुजर गए, आटा सस्ता क्यों ना हुआ। अच्छा, जब उन्होंने आटा सस्ता करने का ऐलान किया शहबाज शरीफ ने और हमजा शहबाज ने, तो बड़ा मीडिया ने फट्टे चलाए, ऐलान किए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आटा बहुत महंगा हो गया है और सब्सिडी पता नहीं किसके जेब में जा रही है। ये भी कल को पता चलेगा कि जिन्होंने इनकी मदद की है, जो पीटीआई को छोड़ के इधर आए हैं, जिनका ये कारोबार है आटे का और इन चीज़ों का, हो सकता है उनको नवाजा जा रहा हो कि आप लुटें खाएं, आप पैसे बनाएं, ताकि कल को ना कहना कि हमें कुछ मिला नहीं है। रज के खाओ, लुटो, जो मर्जी करना है करो, अवाम जलील और ख्वार होती रहे। अच्छा, उसके बाद हामिद मीर ने जनाब एक और बात की। वो कहते हैं कि पहले उन्होंने ये भी ट्वीट किया कि वो जो किसी ने कहा था, जब ये ट्वीट हुआ कि 100% कीमतें बढ़ गई हैं, प्रो पाकिस्तानी से ट्वीट हुआ, तो उसको हामिद मीर ने कोट ट्वीट करके लिखा, वो जो किसी ने कहा था कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना पड़ा तो भी करूंगा, उसका क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट को कोट ट्वीट किया जिसमें वकार सती साहब ने कहा था कि फौरी इलेक्शन की तजवीज़ मुस्तरद, हुकूमत ने फौरी तौर पर इलेक्शन ना कराने का फैसला कर लिया है। नवाज शरीफ ने मुईशत के हवाले से सख्त फैसले करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इत्तेहादी जमातों को शरीक अमल करने की हिदायत कर दी है। इसको भी हामिद मीर ने कोट ट्वीट कर लिखा कि हुकूमत को 48 घंटे में घर भेजने की तजवीज़ का क्या बनेगा। यहाँ पर हामिद मीर बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ौज पर, तासुर दे रहे हैं नाम लिए बगैर कि जनाब फ़ौज जो है वो शहबाज शरीफ को कह रही है कि असम्बली तोड़ के इलेक्शन में जाओ। ये बार बार हामिद मीर टीवी चैनल पर भी ट्विटर पर भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और साथ अभी तक हामिद मीर जो है वो जनरल फैज़ साहब को जो है टारगेट कर रहे हैं और इनको नहीं रोका जा रहा है, इनकी ज़बानबंदी नहीं कराई जा रही कि क्यों तुम फ़ौज के इंटरनल मामलात पे नजम सेठी भी बोल रहा है, हामिद मीर भी बोल रहे हैं। हामिद मीर कहते हैं, जब उन्हें कहा गया कि तुझे इमरान खान ने बैन नहीं किया था, ये तुम अच्छे से जानते हो, ये किसी अकाउंट से फरहान अनीस के नाम से अकाउंट है, उसने ट्वीट किया। हामिद मीर उसको ट्वीट करके लिखते हैं, काका जी जिसने मुझ पर पाबंदी लगवाई और कई साफियों पर तशद्दुद कराया वो आपके खान साहब की आंख का तारा था। खान साहब ने उसकी खातिर पूरे इदारे से पंगा लिया। अब कहते हैं मैंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए। अगर अपनी हुकूमत में उस आंख के तारे को मनमानियों से रोकते तो आज चीखो पुकार ना कर रहे होते। यहाँ पर भी हामिद मीर जो है वो जनरल फैज़ साहब का नाम लिए बगैर उनको टारगेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ आप देखें कि इन लोगों को अब ये साबित करना पड़ रहा है कि नहीं, हम तो गैर जानिबदार जर्नलिस्ट हैं, हम मरियम के नौकर नहीं हैं, शहबाज शरीफ के चपरासी नहीं हैं, हम फवाद हुसैन नहीं हैं। ये साबित करने के लिए वो कहते हैं, ये अहमद कुरैशी ने ट्वीट किया कि इमरान खान जो है वो इसराइल के साथ तल्लुकात की बहाली चाहते थे, क्योंकि अहमद कुरैशी को भेजा गया और अभी तक नहीं पता चल रहा कि किसने भेजा है, ये इस हुकूमत ने भेजा है, किसने भेजा है, कौन इसराइल के साथ सुलह चाहता है। तो इस पर हामिद मीर ने कहा कि जी मैंने 9 माह पहले लिखा था कि इमरान खान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर चुके थे, वो किसी तौर पे इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहते थे। अच्छा, आगे मैं गरीदा फ़रूकी के ट्वीट्स पे जाने से पहले ये हमारे दोस्त हैं अहमद अदील सरफराज, ये वैसे इमरान खान के शदीद नाक़िद हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि एक बात तो तय है कि आज की तारीख में इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासतदान है। अब आ जाए गरीदा फ़ारूकी पर। इनके अपने लोग, इनके अपने सबसे क्लोज जर्नलिस्ट जो इनके साथ जिनकी वफादारी के ऊपर कोई शक व शुबा नहीं है, सब लोग छोड़ सकते हैं इनको, ये लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये भी मजबूर हो गए हैं इस बैड गवर्नेंस की वजह से। महंगाई, बेरोजगारी, मईशत की तबाही, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर, लोड शेडिंग, ये सारी चीज़ों की वजह से गरीदा फ़ारूकी ट्वीट करके कहते हैं कि शदीद गर्मी और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी लोड शेडिंग के हिसाब से छुटकारा नहीं पा सका। रोज़ाना गैर एलानी लोड शेडिंग मुसलसल जारी। गुज़िश्ता 2 साल में इस्लामाबाद में कम अज़ कम ऐसा नहीं हुआ और हुकूमत इमरान खान की थी। नून लीग को लोड शेडिंग खात्मे का तो अपना रिकॉर्ड ऐसे ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि खुर्रम दस्तगीर के ऊपर बहुत उसकी बैशिंग हुई है, उसकी सरदनिश हुई है, उसकी इंसल्ट की गई है कि तुमने क्यों कहा कि 1 मई से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि पूरे मुल्क में 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग है। सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग कराची में हो रही है, लेकिन MKM मुकम्मल खामोश है, MKM ज़बान नहीं खोल रही। क्यों?
क्योंकि ज़ाती मफाद है, ये अवाम के लिए तो ना इन्होंने साथ दिया शहबाज शरीफ का, ना इनको अवाम को कोई दर्द है। इनको लगता है कि जो हमें शहबाज शरीफ की तरफ भेजने वाले हैं वही हमें जितवा भी देंगे, अवाम किस लिए एमक्यूएम बात नहीं कर रही। लेकिन गरीदा फारूकी ये एतराफ़ कर रही हैं कि शहबाज शरीफ जहाँ बैठे हैं, जिस शहर में बैठे हैं, जहाँ पर पूरी हुकूमत मौजूद है, ये 16 जमातों की, उस शहर में भी लोड शेडिंग है, बदतरीन है, बहुत लोड शेडिंग हो रही है और नून लीग के दावे गलत हैं, झूठ बोलते हैं ये कि लोड शेडिंग खत्म हो गई है, लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई। गरीदा फारूकी क्योंकि आजकल बहुत मशवरे दे रही है शहबाज शरीफ को और नाला नज़र आती हैं, नाराज़ नज़र आती हैं शहबाज शरीफ से। वो ये कहती हैं कि कल उन्होंने जो ट्वीट किया था कि अवाम रिलीफ मांग रही है, खाली खुली प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं, मखलूत हुकूमत के मसाइल अपनी जगह, लेकिन इन तमाम मसाइल का आप सबको अदम एतमाद लाते वक्त से अंदाज़ा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौम को एतमाद में लें, वाज़ेह पॉलिसी बनाएं और बताएं, इत्तेहादियों का इजलास बुलाएं, कड़े फैसले भी करने पड़े तो करें। आज उन्होंने कोट ट्वीट करके लिखा, अच्छी बात है कि पाकिस्तान वापसी पर फ़ौरन ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया है। दूसरा फौरी काम कौम से खिताब का होना चाहिए, कौम को आगाह करें कि मसाइल क्या हैं, हल के लिए हुकूमती सोच और पॉलिसी क्या है, कौम को एतमाद में लें। कौम वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत की तरफ देख रही है, वैसे कौम नहीं देख रही, कौम तो अच्छी तरह जानती है। और ये देखें ना, ये वो सहाफ़ी हैं जो ये सहाफ़ी और पूरा मीडिया पंजाब में जब शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब थे तो इन्होंने ये परसेप्शन बनाई थी कि इनसे बेहतर तो एडमिनिस्ट्रेटर कोई नहीं है। क्यों लंबे बूट पहन के पानी में घुस जाएं, उंगली के इशारे करें, यूं 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 मुअत्तल करें, हस्पताल पहुंच जाएं, वॉशरूम में घुस जाएं, लोटे के ऊपर टूटी चला के देखें, और ये सारे ड्रामे आपने अपनी आंखों से देखे हैं। ये ड्रामे करके ही शहबाज शरीफ के बारे में एक परसेप्शन ये बनाई गई कि जनाब क्या बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है। फिर वो सड़कें बनाते थे, महंगी सड़कें बनाते थे, किक बैक्स लेते थे और सारे दिखने वाले प्रोजेक्ट्स बनाते थे। वो नहीं बनाते थे प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ नहीं करते थे जिसकी असल पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को ज़रूरत है। दरख्त इन्होंने नहीं लगाए, शजरकारी इन्होंने नहीं की, पानी के ऊपर इन्होंने काम नहीं किया, डैम इन्होंने नहीं बनाए। असल मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को जो होने जा रहा है वो माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती दहशतगर्दी और पानी का मसला, फ़िज़ाई आलूदगी, ये चीज़ें हैं। इनके लिए दरख्त लगाने ज़रूरी थे, इसके लिए डैम बनाना ज़रूरी थे। ये दोनों काम इन्होंने नहीं किए। क्या किया? मेट्रो बना दो, ऑरेंज लाइन बना दो, ये होने चाहिए प्रोजेक्ट, ये गलत नहीं है, मैं ज़ाती तौर पे इनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मसला यह है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है, ये वो ज़्यादा ज़रूरी है जो पानी का मसला है, जो ये दरख्त माहौलियात का जो मसला है, माहौलियाती आलूदगी और दहशतगर्दी का जो मसला है। गर्मी शदीद से शदीद तर होती जा रही है, सर्दियाँ शदीद से शदीद तर होती जा रही हैं, सर्दी का ड्यूरेशन कम हो रहा है, गर्मी का ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और आप देखें इस्लामाबाद में आजकल इतनी गर्मी है कि नाकाबिले बयान है। तो ये क्यों हो रहा है? आप देखें इनके ऊपर कोई काम नहीं है। और जब से ये आए हैं हर जंगल में आग लग रही है, पता नहीं ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है, और दरख्त जल रहे हैं, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है। उसके बाद गरीदा फारूकी कहती हैं डॉलर 196 रुपये पर। यह दुरुस्त है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर साबका हुकूमत के दौर में तबाही का शिकार हुई, लेकिन रुपए की इस फ्री फॉल को रोकने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फौरी नोटिस की ज़रूरत है। यह मुईशत बिजनेस के लिए खौफनाक है। मतलब ये कह रही हैं कि शहबाज शरीफ बेचारे को तो पता ही नहीं है, बेचारे को क्या पता, इतना भोला और सादा है शहबाज शरीफ, उसको नहीं पता कि किस वजह से ये डॉलर ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, ये चाहते हैं कि डॉलर इतना ऊपर जाए फिर एकदम उसको नीचे लाएं और अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, देखें हमने कितनी तेज़ी से नीचे लाए हैं। अच्छा, ये तलत हुसैन ने ट्वीट किया, अभी बलोचिस्तान से पैगाम मिला है, कोई है जो इनकी मदद करे, जिसमें उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं कि कई दिनों से बलोचिस्तान के ज़िला डेरा बुगटी के इलाके पीर को में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बराए मेहरबानी पीर को के लिए आवाज़ उठाएँ, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। पीर को इस वक्त हस्पताल के साथ साथ सायादार दरख्त भी कम पड़ गए हैं जहां मुतासरीन के इलाज हो सके। 22 अमवात और 5000 से ज़्यादा जो है वो केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जनाब ये भी ये लिखने पर मजबूर हैं तलत हुसैन। आप देखेंगे तलत हुसैन मरियम के साथ उनकी वफादारी, उनका तल्लुक़, उनकी तारीफ़ें, नून लीग के लिए कसीदा कोई किसी से ढकी छुपी नहीं है, हर वक्त कसीदा कोई नून लीग किया, हर वक्त इमरान खान को गालियाँ, हर वक्त इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, हर वक्त फेक न्यूज़ इमरान खान के खिलाफ। हामिद मीर इमरान खान के खिलाफ जितनी उन्होंने झूठी खबरें दी हैं किसी ने नहीं दी होंगी, जितना उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम को सपोर्ट किया किसी ने नहीं किया होगा। गरीदा फारूकी साहबा कौन नहीं जानता क्या उनका नून लीग के साथ उनकी वाबस्तगी है, लेकिन वो तीनों भी इनसे ख़ुद को डिस्टेंस करने लग गए हैं और गैर जानिबदार सहाफ़ी बनने की उन्होंने कोशिश कर दी है। और अगर इस कड़े वक्त में वो जो है वो ख़ुद को डिस्टेंस कर रहे हैं और ख़ुद को गैर जानिबदार सहाफ़ी बनाने के लिए इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएँ
कि हालात कितने बदतरीन होंगे और हालात कितने ख़राब होंगे। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।